मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं आज भी याद करती हूँ उस दिन को जब मेरी शादी हुई थी। सब कहते थे कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ। सुंदर सा घर, प्यारी सास और एक अच्छा पति। लेकिन असल जिंदगी तो बिल्कुल अलग थी। मैं एक छोटी सी शहर से आई थी, जहाँ सपने बहुत थे लेकिन हकीकत कमजोर। जब पहली बार इस पुरानी हवेली में कदम रखा तो दिल में एक अजीब सी धड़कन हुई। ये हवेली 1947 के जमाने की थी। बड़ी सी अंधेरी, जिसमें हर दीवार पे पुराने वक्त की यादें बसी हुई थी। मेरा पति साहिल अच्छा लड़का था। वो मुझे देखते ही मुस्कुराता, हाथ पकड़ता और कहता, आयशा, अब तू ही मेरी दुनिया है। मैं भी उसे बहुत प्यार करती थी। शादी की पहली रात हम दोनों थाके हुए थे। मैं उसके कंधे पे सर रख कर सो गई। सुबह उठी तो उसकी माँ, अम्मी जान, मुझे गले लगाकर बोली, बेटा, अब ये घर तेरा है। बस एक बात याद रखना, मैं जो कहूंगी वो करना। उनकी आवाज में एक अजीब सी मजबूरी थी जो मैं तब समझ नहीं पाई। पहले कुछ दिन सब ठीक था। मैं सुबह उठकर चाय बनाती, साहिल के लिए नाश्ता, फिर घर के काम। लेकिन जैसे ही रात होती, अम्मी जान मुझे अपने कमरे में बुलाती। पहली रात उन्होंने कहा, बेटा, मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं, थोड़ी देर पैर दबा दे। मैंने सोचा, नई बहू हूं, सेवा करना तो मेरा फर्ज है। साहिल ने भी मना नहीं किया। उसने कहा, जल्दी आ जाना, मैं वेट करूंगा। मैं हंसी और बोली, बस आधा घंटा। लेकिन वो आधा घंटा 2-3 घंटे हो जाता। जब मैं वापस आती तो थक कर चुर हो जाती, टांगें दर्द करती, कमर टूट रही होती। साहिल पूछता, क्या हुआ, इतनी देर क्यों? मैं झूठ बोल देती, अम्मी जान की तबीयत खराब थी। उसके चेहरे पे शक की लकीरें निकल आती, लेकिन वो चुप रह जाता। दिन गुजारते गए। मैं हर रात अम्मी जान के कमरे में जाती। अंदर जाते ही दरवाजा बैंड। मुझे अंदर नहीं आने देते थे। एक रात मैं बहुत थक गई थी। पैर दबाते दबाते मेरी आंखें बैंड हो गई। सुबह उठी तो देखा मेरा चेहरा पीला पड़ा है, आंखें संक हुई हुई। साहिल ने पूछा तो अम्मी जान ने जवाब दिया, बेटा, इसकी तबीयत खराब हो गई थी, यहीं सो गई। साहिल को कुछ समझ नहीं आया। मैं उसकी तरफ देखती और दिल में रोती, काश मैं बता सकती। लेकिन अम्मी जान ने मना कर रखा था। हर रात मैं उस पुराने कमरे में जमीन खोदती। हाथों में छल्ले पड़ गए थे, पौधा उठाना मुश्किल होता। अम्मी जान पर्दे हटाकर एक पुरानी दीवार दिखाती जहां से सुरंग शुरू होती थी। वो कहती, बेटा, ये हवेली में हमारे पुरखों का खजाना है, सिर्फ हम दोनों को पता है। साहिल को मत बताना, उसकी जुबान टाइट नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं थक कर कहती, अम्मी, ये काम बहुत मुश्किल है, मेरी जान निकाल रही है। वो मेरी पीठ पे हाथ फेर कर कहती, बस थोड़ा और बेटा, जब ये खजाना निकाल जाएगा तो हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। बड़ा सा घर, गड्डियां, तेरे लिए सोना चांदी। साहिल को भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं रात भर सुरंग में घुस कर पत्थर तोड़ती, हाथों से खून निकाल आता। कभी कभी डांट से रो पड़ती। बाहर साहिल वेट करता। कभी कभी दरवाजे पे नॉक करता। अम्मी जान चिल्लाती, सो गई है तेरी बीवी, जा तू भी सो जा। साहिल का दिल टूटता। मैं अंदर से सुनती और आंसू बहाती। मुझे लगता था कि मेरा पति सोच रहा होगा कि मैं उसे प्यार नहीं करती। शायद सोचता होगा कि मैं अम्मी जान के साथ कुछ गलत कर रही हूँ। यह सोचकर मेरा दिल फट जाता। मैं उसे कितना प्यार करती थी, लेकिन मजबूरी थी। एक रात मैं बहुत ज्यादा थक गई। चक्कर आए और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो साहिल मुझे डॉक्टर के पास ले गया था। मोहल्ले की लेडी डॉक्टर ने मुझे देखा और साहिल को गुस्से से बोली, आजकल के मर्दों का कोई इलाज नहीं। इतनी सुंदर बीवी दी है भगवान ने और तुम इसकी जान लोगे क्या? साहिल हैरान था। डॉक्टर ने कहा, इसकी हालत बहुत खराब है, बहुत मेहनत की है इसने, रेस्ट करने दो। साहिल घर आकर मुझसे पूछा, आयशा, सच सच बता, क्या हो रहा है? मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं चुप रही। अम्मी जान ने बाहर से आवाज दी, कुछ नहीं बेटा, औरत लोगों की बात है। मेरे चेहरे पे अब वो चमक नहीं रही थी जो शादी के दिन थी। गाल धंस गए थे, वजन कम हो गया था। साहिल मुझे देखता और उदास हो जाता। मैं रातों को उसके गाले लगकर रोती, मुझे माफ कर दो साहिल, बस थोड़ा और सब्र कर लो। वो कहता, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा आयशा, तू मेरी जान है। उसके प्यार ने मुझे और मजबूत किया। फिर वो दिन आया।
मैं और अम्मी जान कमरे में थे। मैंने फौदा उठाया और लास्ट मेहनत शुरू की। अम्मी जान खुश थी। आज आखिरी दिन है बेटा, तेरे लिए 9 लाख का हार ऑर्डर कर दिया है। मैं थाकी हुई मुस्कुराई। तभी दरवाजा धक्का लगा और साहिल अंदर आ गया। हम दोनों शॉक हो गए। उसने सब देख लिया, सुरंग, खजाना का संदूक, मेरे खून से भरे हाथ। साहिल चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मैं रो पड़ी। अम्मी जान ने सब बताया। ये खजाना उनके दादाजी ने छुपाया था। वो चाहती थी कि साहिल को कुछ पता ना चले क्योंकि पहले उसने बिजनेस में सब बर्बाद किया था। अम्मी जान ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मुझे विश्वास था। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो खजाना सिर्फ कुछ लाख का ही था, इतना नहीं जितना हम सोच रहे थे। साहिल ने मुझे गाले लगाया और रोया, आयशा, मैं तुझे इतनी तकलीफ में छोड़कर क्यों सोच रहा था कि तू मुझसे दूर जा रही है। माफ कर दे मुझे। मैंने उसके सीने में मुंह छुपा लिया। अम्मी जान भी आंसू बहाने लगी। बेटा, मैं सिर्फ तुम दोनों की भलाई चाहती थी। अपनी जिंदगी बर्बाद देखकर ये रास्ता चुना। आज हम तीनों ने मिलकर उस पुरानी हवेली को बेच दिया। जो थोड़ा बहुत मिला उससे छोटा सा नया घर लिया। साहिल अब मेहनत करता है, मैं उसके साथ हूँ। अम्मी जान भी अब चैन से हैं। जिंदगी ने सिखाया कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। अगर हम सच्चाई से रास्ते पे चलते तो तकलीफ तो होती है, लेकिन दिल को सुकून मिलता है। प्यार और विश्वास के बिना कोई खजाना काम नहीं आता। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अपनी जिंदगी में ऐसी मजबूरियों से गुजरे हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह आप सबको खुश रखे। टेक केयर।